चुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को 6 और सपा को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में नई सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। रामगोपाल यादव ने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाते हुए सभी 9 सीट पर दोबारा वोटिंग की मांग कर डाली। वहीं भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश और एसपी के गुंडों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। 9 सीटों की टक्कर में किसके पाले में कितनी सीट आएगी, ये जल्द सामने आ जाएगा। वहीं न्यूज 18 के महा एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस 6 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत की संभावना तलाशती दिख रही है। मैट्राइज के चुनावी विश्लेषण की माने तो बीजेपी को 7 सीट मिल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। करहल पर कांटे की टक्कर है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भी बीजेपी 6 तो समाजवादी पार्टी 3 सीट पर बढ़त बनाती दिख रही है। ये सीटें हैं गाजियाबाद, कटहरी, फूलपुर, खैर, मझवा, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ। उपचुनावों पर वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को रद्द करने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ये चुनाव रद्द कर अर्धसैनिक बलों की निगरानी में दोबारा चुनाव करवाए जाएं। रामगोपाल यादव का आरोप है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और अफसरों के बीच हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगाए। रामगोपाल यादव ने कहा कि मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर वोट डालने से रोका गया। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चुनाव में माहौल खराब किया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर, जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है, वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। यूपी की 9 सीटों पर विधानसभा की वोटिंग के रिजल्ट को लेकर समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनावों में यूपी पुलिस को जिम्मेदारी दी थी। संविधान की पूरी तरीके से हत्या की गई। जिसकी ये लोग शपथ लेते हैं, उसकी गरिमा को तार-तार कर चुके हैं। भारत के इतिहास में पुलिस भी एमएलए पैदा करती है। इस बार 9 सीटों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को दी गई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही सफल, कामयाब एक एक्सपेरिमेंट करते हुए उसने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। पसंदीदा डीजीपी ले आइए, रैंक में हो ना हो, सीनियरिटी में हो ना हो, और चुनाव जीतने का काम करिए। ये संविधान की पूरे तरीके से हत्या है और जो संविधान का, जिसकी शपथ चाहे ये आईपीएस ऑफिसर्स लेते हैं या मुख्यमंत्री लेते हैं, उसकी गरिमा को तार-तार करते हैं। यूपी में 9 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव को समाजवादी पार्टी और पुलिस प्रशासन का चुनाव बता रही है, तो बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों पर सख्त कार्रवाई की। अब देखना यह है कि वार पलटवार कहां जाकर थमता है और एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सही साबित होते हैं। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।